Good morning, students. Standard 6, Subject Science, Chapter 3, Fiber to Fabric. तो यहाँ पे हम फाइबर टू फैब्रिक के बारे में आज पढ़ेंगे। फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है। तो फाइबर के बारे में अगर हम बताएं तो फाइबर मीन्स द थिन strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber. और फैब्रिक क्या है? Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. तो इसे हम फैब्रिक कहते हैं। अगर हम हिंदी में बताएं फाइबर के बारे में तो फाइबर मीन्स तंतु या धागा, और फैब्रिक का मीनिंग है उसमें से बनता है वो कपड़ा। और फाइबर से जो फैब्रिक की पूरी जो एक्टिविटी है उसके बीच में जो होता है उसे कहते हैं यान। ठीक, धागा से यान से फैब्रिक बनता है। तो ये तीनों के तीनों जो वर्ड है वो एक दूसरे के साथ इंक्लूड है। आइए हम पढ़ते आगे स्टोरी। पहली एंड बूजो won the first prize in a science quiz competition held at their school. तो पहली और बूजो ये दोनों बच्चों के नाम है। वो अपने साइंस क्विज में जो कंपटीशन थी उसमें फर्स्ट आए हैं। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. तो उन लोगों ने, जो दोनों बच्चे हैं पहली और बूजो, उन दोनों ने डिसाइड किया कि ये जो प्राइस की जो मनी है वो हम अपने माता पिता के लिए क्लोथ खरीदेंगे, ऐसा उन लोगों ने सोच लिया। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. तो उन लोगों ने बहुत वैरायटी देखी क्लोथ में, तो वो कंफ्यूज हो गए दोनों बच्चे। The shopkeeper explained that some clothes of fabrics were cotton and some were synthetic. तो जो शॉपकीपर है उसने बोला कि कुछ कपड़े जो है वो फैब्रिक है और कुछ कपड़े जो है वो सिंथेटिक है। He also had woolen mufflers and shawls. उसने ये भी कहा कि वुलन मफलर्स भी है और शॉल्स भी है। There were many silk साड़ी as well. तो सिल्क की साड़ी भी है। पहली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। वो दोनों बहुत खुश थे। They touched and felt this different fabric. Finally they bought a woolen muffler and cotton साड़ी। दोनों बच्चों है वो अपने माता पिता के लिए, जो उनको साइंस क्विज में कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिली है, तो उनसे वो अपने माता पिता के लिए खरीदने जाते हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और दुकानदार जो है वो शॉपकीपर जो है वो एक्सप्लेन करके उन्हें बताता है। बाद में वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। तो मफलर और कॉटन साड़ी वो खरीदते हैं। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, Pahli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. बूजो और पहली दुकान से बाहर निकलते तब वो डिसाइड करते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत फैब्रिक्स के बहुत हमारे आसपास बहुत है और वो बहुत सारी वैरायटी है। They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. तो उन लोगों ने नोटिस किया कि हमारे आसपास जो भी एटमॉस्फेयर बहुत सारे उसमें हम यूज़ करते हैं फैब्रिक। जैसे कि हमारे आसपास है तो बेड शीट, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लॉथ्स है, टॉवल्स है, डस्टर्स है, और हमारे जो स्कूल बैग है वो भी फैब्रिक की है, गने बैग वो भी है। तो ये दोनों बच्चे नोटिस करते हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। तो एक फैब्रिक है वो कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक से बनते हैं। तो क्या आप
आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फैब्रिक कौन कौन है, क्या क्या फैब्रिक से हमें कैसे मिलता है वो। और आइए हम देखते हैं। तो पहले हम बता दें कि फैब्रिक्स और जो फाइबर है उसमें उसमें बहुत सारा डिफरेंट है। जैसे कि फाइबर है वो एक धागा है और फैब्रिक है उनसे बना हुआ कपड़ा है, और उन उन दोनों के बीच जो एक्टिविटी होती है इसे हम यान कहते हैं। तो इससे पहले हम बता दें एक्टिविटी 1 पढ़े इससे पहले कि द फाइबर्स ऑफ फैब्रिक्स सच एज कॉटन, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. Okay, or cotton and silk fiber are obtained from animal. Wool is obtained from the sheep or goat. तो ये हमें कुछ ऐसे मिलता है कि जैसे कि एनिमल से मिलते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। ओके, पहले हम हैंड से बनाते थे और अब हम मशीन से बनाते हैं। और जो भी हमें कुछ ऐसे नेचुरल मिल जाते हैं नेचुरल फाइबर्स, और कुछ है जो एनिमल से मिलते हैं जैसे कि वूल है। ओके, से हम एनिमल से मिल जाते हैं, सीप और गोट से। तो एक्टिविटी 1 पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फाइबर left over after stitching, feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि जो फाइबर और फैब्रिक है तो कुछ ऐसे है कि जो हमें नेचुरली मिलते हैं और कुछ ऐसे है कि एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि द फाइबर ऑफ फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. These are called natural fibers. And cotton and silk fiber we obtain from animal. Wool is obtained from the sheep or goat. Okay? और इनके बीच जो एक्टिविटी होती है उसे हम यान कहते हैं। ओके, तो ये हमने पहले ही देखा। एक्टिविटी 2 देखते हैं। Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. If no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया कि फाइबर और फैब्रिक के बीच जो एक्टिविटी होती है जिसे हम यान कहते हैं। और जो फाइबर है वो धागा है, तंतु है, और फैब्रिक है वो कपड़ा है। तो उनके बीच की जो एक्टिविटी होती है तंतु से कपड़ा बनने तक, तो उसे हम यान कहते हैं। और यू नो दैट वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड ऑफ yarns अरेंज टूगेदर। ओके, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फैब्रिक और जो फाइबर है उसमें फैब्रिक तक की जो बीच की जो एक्टिविटी से हम यान कहते हैं। फाइबर के बारे में पढ़ेंगे एक्टिविटी 3 में। थैंक यू। वी विल डिस्कस अबाउट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।